गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। होप स्टूडेंट आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पे बनाया था वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने इसकी किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं सम डिफरेंट केसेस फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफरेंट केसेस का क्या मतलब है स्टूडेंट? इससे पहले जब हमने प्रीवियस वीडियो ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने फार्मूला डिराइव किया था पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन बाई वी आर टी। करेक्ट? तो वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट था, किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। लेट्स सपोज अब मोर देन वन सॉल्यूट आ जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए स्टूडेंट्स, पहला केस क्या है? व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन वन सॉल्यूट। जब क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन है जिसमें मोर देन वन सॉल्यूट है, तो हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं किसके? सॉल्यूट के। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई इज इक्वल टू एन टोटल अपॉन आर इंटू टी। करेक्ट? और पाई इज इक्वल टू क्या होगा? लेट्स सपोज मोर देन वन सॉल्यूट है, लेट्स सपोज हमारे पास है NaCl और क्या है? यूरिया। करेक्ट? लेट्स सपोज इसके मोल्स N1 है और इसके मोल्स कितने? N2। सो NaCl फर्दर डिसोसिएट होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? I1 इंटू N1 और यहाँ क्या होगा? I2 इंटू N2। यहाँ पे I कितना होगा? 2 इंटू N1 और यूरिया का I1 1 इंटू N2। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे स्टूडेंट? 2N1 प्लस N2। करेक्ट? तो ये वैल्यू आपको N टोटल में पुट करनी है और आपको क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट? सो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? N1I1 प्लस N2I2 इंटू आर इंटू टी अपॉन वी। करेक्ट? सेकेंड केस क्या है स्टूडेंट? इफ़ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इन दिस केस स्टूडेंट यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला पाई टोटल इज इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। करेक्ट? और इसको अगर हम फर्दर डिराइव करें तो पाई 1 क्या था स्टूडेंट? पाई 1 इज इक्वल टू I1 N1 R इंटू टी अपॉन V1। तो दिस मीन्स पाई 1 इंटू V1 किसके इक्वल होगा? I1 N1 R इंटू टी के। सिमिलरली पाई 2 V2 किसके इक्वल होगा? I2 इंटू N2 इंटू R इंटू टी। सो दिस मीन्स अब हम रिप्लेस कर देंगे पाई 1 V1 को और पाई 2 V2 को with I1 N1 R into T, I2 N2 R into T. So the formula will become student pi total is equal to N1 I1 plus N2 I2 into R into T upon V1 plus V2. Correct? Third case क्या है स्टूडेंट? when if two or more than two reacting solutions are mixed together। अगर दो रिएक्टिंग सॉल्यूशन है मिक्स टुगेदर है तो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे इस केस में। लेट सपोज सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को हमने मिक्स कर दिया और हमने फाइनल सॉल्यूशन बनाया लेट्स सपोज 3। करेक्ट? तो इस केस में क्या करना है स्टूडेंट? आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो आपको पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन लिखने के बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लेट्स सपोज जो सॉल्यूशन 2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दिस मीन्स जो 2 है वो तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। सो ये रिमेनिंग क्या बचा? लेट्स सपोज इसका रिमेनिंग कितना बचा X1 का, और जो 3 बना वो कितना मिला? Y। तो इसका मतलब जो टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन है वो कितने होंगे? X प्लस Y। अगर डिसोसिएशन करेंगे तो यहाँ भी I से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी I से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट? सो दिस मीन्स आपको इस केस में क्या करना है, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने को आएगा टू रिएक्टिंग सॉल्यूशंस में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टोटल मोल्स जो सॉल्यूट के अवेलेबल है इन द सॉल्यूशन आफ्टर द रिएक्शन वो कैलकुलेट करना है और वो इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? पाई टोटल। करेक्ट? सो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द पाई वी हैव टू फाइंड आउट
total moles of solute available in the solution after the reaction, then apply above formula number 2. करेक्ट. आई होप स्टूडेंट आपको ये तीनों केस क्लियर हुए होंगे. जब इनके बेस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी. करेक्ट. हाउ टू यूज़ दिस फार्मूला. आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर इथेनॉल, 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट, 0.25 मोलर KBr, 0.125 सोडियम फॉस्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस. विच इलेक्ट्रोलाइट हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई, एज्यूमिंग ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. मतलब जो भी सॉल्ट प्रेजेंट है यहाँ पे गिवन है उन सबका अल्फा कितना एज्यूम करना है हमें 1. तो आई स्टूडेंट करते हैं. पाई का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, I/C/RT. यहाँ पे डायरेक्टली कंसनट्रेशन गिवन है तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, I/C/RT. तो सबसे पहले स्टूडेंट इथेनॉल है, इथेनॉल का I/C/RT. आई इथेनॉल का कितना होगा स्टूडेंट 1, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. C गिवन था स्टूडेंट 0.5 R/T, तो ये कितना हो गया 0.5 RT. फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट का I/CRT लगाएं. सो यहाँ पे कितने स्टूडेंट में इसके आयंस मिलेंगे, 3 मैग्नीशियम के 2 फॉस्फेट के, तो टोटल कितने मिलेंगे 5, और अल्फा कितना है 1. दिस मीन्स I = कितना होगा 5, तो 5 × 0.1 R/T, तो ये भी कितना हो गया 0.5 RT. KBr का सिमिलरली कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो KBr का I कितना होगा 2, तो 2 × KBr की कंसनट्रेशन थी 0.25 R/T, तो ये भी कितना मिलेगा 0.5 RT. सिमिलरली सोडियम फॉस्फेट का I कितना होगा स्टूडेंट, Na3 फॉस्फेट 1, तो 4 × 0.125 RT, सो ये भी कितना हो गया 0.5 RT. दिस मीन्स यहाँ पे सभी के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है. करेक्ट है. सो आंसर क्या है, ऑल विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, एडिशन ऑफ HgI2 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI शोज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या कुछ पूछ रहा है कि अगर हम KI कोई सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम HgI2 ऐड करते हैं तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे बोलूँगा इसको याद रखना है, रिमेंबर. अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं होगा. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जब आप KI सॉल्यूशन के अंदर HgI2 डालते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, वो बनता है K2HgI4. क्या बनता है, K2HgI4. करेक्ट. अब स्टूडेंट क्या है, तो अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा आपको 2. करेक्ट. तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, बिफोर एडिशन ऑफ HgI2 मोल्स कितने थे KI के, 2 तो मोल्स थे, और I कितना, अल्फ़ा कितना होगा इसका, अगर 100% होगा तो I कितना होगा इसका 2, तो N × I कितना होगा 4. तो इनिशियल कितने पार्टिकल्स थे 4. अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब K2HgI4 मिला. ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये डिसोसिएट नहीं होता, यही डिसोसिएट होगा क्या, K2 मतलब 2K अलग हो जाएगा और HgI4 2- अलग हो जाएगा. तो आपको कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे यहाँ पे 3. 2 तो किसके मिलेंगे, K के, और एक मिलेगा HgI4 2- का. तो I यहाँ पे कितना होगा 3. इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले कितने थे 4, रिएक्शन के बाद कितने हो गए 3. दिस मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिक्रीज करके. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. करेक्ट है ना. क्लियर. राइट. सो आप यहाँ देख सकते हैं HgI2 2KI गिव्स K2HgI4. इनिशियल कितने स्टूडेंट 4, फाइनल कितने हैं 3, क्योंकि डिसोसिएट कर जाएगा किसमें 2K + HgI4. दिस मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए स्टूडेंट. तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. स्टूडेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से. करेक्ट है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. सो दिस मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज करेगा. तो प्लीज़ मेक इट करेक्ट स्टूडेंट.
मैं पहले जो स्टेटमेंट बोली थी वो रॉन्ग स्टेटमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। करेक्ट है ना, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं, यहाँ पे तो एसोसिएशन हो गया। तो एसोसिएशन हो गया तो इसका अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम होगी। सो दिस मीन्स क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज has osmotic pressure pi 1 and 10 gram of urea has osmotic pressure pi 2 and 10 gram of sucrose osmotic pressure pi 3, each dissolved in 250 ml of water at 273 Kelvin। सभी को किस में डिजोल्व किया है, 250 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3। स्टूडेंट हमें पता है सभी का यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज का वेंटा फैक्टर कितना होगा, 1। करेक्ट है। सो दिस मीन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो दिस मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था। सो दिस मीन जिसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास सबसे कम, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा। करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट 80, यूरिया का 60 और सुक्रोज का कितना 342। इसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम है। दिस मीन्स यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा, पाई 2 सबसे ज़्यादा, फिर किससे, पाई 1 ग्लूकोज का, फिर किसका, पाई 3 किसका, सुक्रोज का। सो राइट आंसर क्या स्टूडेंट, पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1 ग्रेटर देन पाई 3। करेक्ट है, मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। वेट ऑफ ऑल सॉल्यूट क्या स्टूडेंट, सेम। दिस मीन्स Cp विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वेट सेम है स्टूडेंट। तो सी पाई क्या था स्टूडेंट, I इंटू एन बाई वी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाई क्या था स्टूडेंट, I इंटू एन अपॉन वी, आर इंटू टी। आर टी दोनों का सेम है। करेक्ट है स्टूडेंट, वी भी सेम है। इसका मतलब जो पाई है वो डायरेक्टली स्टूडेंट आई इंटू एन है। अब जो पाई है वो आई भी सबका 1 है, तो एन क्या है, डब्ल्यू अपॉन एम। अब डब्ल्यू सभी का सेम है, दैट इज़ कितना, 10 ग्राम। तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं, सो इसीलिए आंसर कितना आएगा, पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1 ग्रेटर देन पाई 3। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन 60 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये वाला वही केस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये वाला फर्स्ट केस है कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 1 सॉल्यूट। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, I1 N1 प्लस I2 N2 R इंटू टी अपॉन वी। करेक्ट। सो देखिए क्या है, 60 ग्राम यूरिया है, तो पहले कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट, मोल्स कैलकुलेट कर लें यूरिया का। लेट्स सपोज N1 यूरिया है, मोल्स ऑफ यूरिया, तो 60 अपॉन कितना 60, तो N1 कितना हो गया स्टूडेंट 1, और N2 लेट्स सपोज मोल्स ऑफ NaCl है, तो 58.5 अपॉन कितना 58.5, दैट इज N2 भी कितना है स्टूडेंट 1, और यूरिया का I कितना है स्टूडेंट 1, बट NaCl का I कितना है 2। करेक्ट। सो फॉर्मूला क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, I1 N1 प्लस I2 N2 अपॉन R इंटू टी अपॉन वी। तो I1 यूरिया का 1, N1 कितना स्टूडेंट यूरिया का 1, I2 NaCl का 2, N2 NaCl का 1, R इंटू टी अपॉन 1। तो पाई इज इक्वल टू क्या आएगा 3RT। अगर स्टूडेंट वैल्यू पूछी होगी तो R की वैल्यू क्या लेंगे 0.08, और टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में। दिस मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर क्या लेंगे 298 केल्विन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्यूशन A कंटेन्स 164 ग्राम ऑफ सोडियम फॉस्फेट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। करेक्ट। और सेकंड है स्टूडेंट क्या, एंड सॉल्यूशन B कंटेन्स 263 ग्राम मैग्नीशियम फॉस्फेट इन 3 लीटर सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस। इफ़ A एंड B आर मिक्स टुगेदर देन कैलकुलेट पाई। करेक्ट। अभी स्टूडेंट ये केस नंबर 2 था इस फॉर्मूले का, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला केस अब हम इस वाले केस पे क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, और दोनों सॉल्यूशन क्या है नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि दोनों में क्या है एक आयन क्या हुआ है कॉमन है, दैट इज फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर आप Na3PO4 की रिएक्शन कराएंगे Mg3PO4 होल ट्वाइस से,
तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो दिस मीन यहाँ पे जो दोनों सॉल्यूशन है वो नॉन रिएक्टिंग है, करेक्ट है। सो दिस मीन्स वी विल यूज़ फार्मूला व्हाट स्टूडेंट, पाई इज इक्वल टू कितना, I1N1 प्लस I2N2 R इंटू टी अपॉन V1 प्लस V2, करेक्ट। सो दिस मीन्स स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले मोल्स निकाले स्टूडेंट, N1 है 164 ग्राम। अगर इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो वो ये भी कितना आएगा 164, तो N1 कितना है 1। N1 इज मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। और I1 कितना है सोडियम फॉस्फेट का स्टूडेंट, कितने आए मिलेंगे आपको, 3 सोडियम आयन 1 फॉस्फेट आयन, अल्फा गिवन नहीं तो 1 एज्यूम करेंगे तो I कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली जो N2 है वो है होगा 263, दैट इज मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो वेट गिवन है अपॉन इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो भी 263 होता है स्टूडेंट। तो जो कैलकुलेट करेंगे तो N2 भी कितना मिलेगा 1, बट जो I2 होगा वो कितना मिलेगा अब यहाँ पे, मैग्नीशियम फॉस्फेट में मैग्नीशियम के आयन कितने हैं 3, फॉस्फेट के 2, तो आयन कितने मिलेंगे 5। तो हमें अब N1 N2 दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं, I1 I2 भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस मीन्स पाई इज इक्वल टू I1N1 प्लस I2N2 R इंटू टी अपॉन V1 प्लस V2। I1 कितना था 4, N1 1 प्लस I2 5 इंटू N2 1 R इंटू टी अपॉन V1 प्लस V2 कितना 2 प्लस 3 5। सो पाई इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 9/5 RT, कितना आएगा 9/5 RT, करेक्ट। स्टूडेंट आपको क्लियर होगा ये हमने दो फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज़ किए थे ये वाले, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा ये वाला केस हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को अगले से मैं स्लाइड बनाऊंगा जिसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5.25% of a solution of substance is isotonic with 1.5% solution of urea in same solvent. The density of both solution is assumed to be equal to 1 gram per centimeter cube. Calculate the molar mass of a substance. करेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सॉल्यूशन ए है, कोई अननोन सॉल्यूशन है, मतलब अननोन सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, वो आइसोटोनिक है विथ यूरिया सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब बोथ विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब उस सब्सटेंस जो अननोन है उसके सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, करेक्ट स्टूडेंट। तो अब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई इज इक्वल टू I1N1 अपॉन V1 R इंटू टी, और जो ये पाई 2 होगा वो क्या होगा I2N2 इंटू V2 R इंटू टी, करेक्ट स्टूडेंट, राइट, क्लियर। सो और ये पाई 1 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, पाई 2 के बराबर होगा, करेक्ट ना, क्योंकि ये आइसोटोनिक है। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। परसेंटेज कंपोजिशन मैंने बोला था जब कभी भी गिवन नहीं होगी, मतलब बताया नहीं होगा कि ये परसेंटेज बाय वेट है या परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, तो हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, बाय परसेंटेज बाय वेट। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, 5.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट है। सो दिस मीन्स अगर मैं 1000 ग्राम की बात करूंगा तो कितना होगा, 52.5 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट। और जो 1000 ग्राम होगा स्टूडेंट, डेंसिटी क्या है सॉल्यूशन की 1, दिस मीन 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 1000 ml, करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स क्या हुआ 52.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब मोलैरिटी क्या हो गया स्टूडेंट 52.5, दैट इज सी कितना है 52.5, करेक्ट। सिमिलरली यूरिया सॉल्यूशन का भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या गिवन है 1.5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सो दिस मीन्स 15 ग्राम विल बी प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी 1 है स्टूडेंट, सो दिस मीन्स 15 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000 ml। सो दिस मीन्स मोलैरिटी कितना हो गया 15 ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी कितना हो गया 15। तो दिस मीन्स हमने क्या कैलकुलेट किया, पाई इज इक्वल टू अगर हम लिखे ICRT, सो दिस मीन्स हमें C1 और C2 पता चल गया, करेक्ट है, क्लियर स्टूडेंट, राइट। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, अब मॉलिकुलर मास, राइट, राइट। मोलैरिटी नहीं मिलेगा स्टूडेंट, हमें क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, हमें तो वेट मिला था ना, हमें इसमें रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट,
दोबारा से इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। 5.25 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सो दिस मीन्स 52.5 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी 1 है, दिस मीन्स 52.5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000 ml। सो दिस मीन्स अगर मैं इसको मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर देता हूँ, सो दिस मीन्स इतने मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स दिस इज अ मोलैरिटी 52.5 अपॉन m, करेक्ट है, क्योंकि ये इतना प्रेजेंट किस में है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिमिलरली स्टूडेंट, जो 1.5 ग्राम है वो प्रेजेंट है किस में, 100 ग्राम। 1.5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किस में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सो दिस मीन्स 15 ग्राम प्रेजेंट है किस में, 1000 ग्राम सॉल्यूशन में, करेक्ट है ना। और डेंसिटी 1 है, दिस मीन्स 15 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1000 ml। और अगर मैं यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दूँ मोलर मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया, दिस मीन्स इतने मोल्स प्रेजेंट है किस में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स स्टूडेंट क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, अगर हमें मोलैरिटी मिल जाएगा, सो दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट क्या, m कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए पाई ए जो कि अननोन सॉल्यूशन है इज इक्वल टू पाई यूरिया, दैट इज IN/V/RT ऑफ ए इज इक्वल टू IN/V/RT ऑफ यूरिया। यहाँ पे देखिए वही है 5.25 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, दिस मीन्स 52.5 ग्राम प्रेजेंट इन किस में, 1000 ग्राम। और यहाँ पे कितना 1.5 ग्राम इन 100 ग्राम, दिस मीन्स 15 ग्राम इन 1000 ग्राम। यहाँ पे मैंने लिखा डेंसिटी इज 1, दिस मीन्स 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 ml एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ml, करेक्ट। सो दिस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दिस मीन्स क्या होगा, N ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ यूरिया, करेक्ट है। N कितना निकाला हमने, 52.5 अपॉन व्हाट स्टूडेंट, M इज इक्वल टू कितना, 15 अपॉन कितना, 60, करेक्ट है। वॉल्यूम दोनों का 1 है, तो आप वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, M जो आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, 210 मिलीग्राम पर मोल, करेक्ट है, सॉरी ग्राम पर मोल। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, M इज मॉलिकुलर मास ऑफ जो सॉल्यूट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 210 ग्राम पर मोल, करेक्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो आप ध्यान से देखिएगा। इफ़ डेंसिटी इज़ नॉट गिवन देन एज्यूम इट इज एन 1। अगर कभी भी ऐसा केस आता है और डेंसिटी गिवन नहीं है, परसेंटेज बाय वेट गिवन है और डेंसिटी गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट आप डेंसिटी क्या एज्यूम कर लीजिएगा, 1 एज्यूम कर लीजिएगा, करेक्ट है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो परसेंटेज होगा वो हमेशा वेट बाय वेट में गिवन होगा, और डेंसिटी अगर गिवन नहीं है तो आप क्या एज्यूम कर लीजिएगा, 1 एज्यूम कर लीजिएगा। अगर गिवन है तो कोई बात नहीं, करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। पहले हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत लगा दिया था। गलत क्या करा था, हमने जो वेट निकाला था 52.5 और निकाला था 15 ग्राम, उसको मोल्स मान लिया था। नहीं, मोल्स तो तब होगा जब हम डिवाइड करेंगे किसके, मॉलिकुलर मास से। अब ये दोनों इक्वल होंगे, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन showed osmotic pressure of 1.18 atmosphere at 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, सिर्फ हमें मोलर मास निकालना है। तो विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू N/V/RT। सॉल्यूशन अननोन है स्टूडेंट, तो आई कितना एज्यूम करेंगे हम, 1, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, N को क्या लिखेंगे, WB/MB, R इंटू टी अपॉन क्या, V। स्टूडेंट सभी की वैल्यू पुट करेंगे। पाई गिवन था 1.18, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 10 ग्राम, R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर केल्विन में 273, MB स्टूडेंट ने का कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम कितना है 1, दिस मीन्स MB इज इक्वल टू कितना आएगा, 190 ग्राम, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एडवांस लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज़ किया है इस चैप्टर में। व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इफ इट्स pH इज 2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिपीट कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इफ इट्स pH इज 2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्टूडेंट, मोनोबेसिक एसिड का मतलब H+ आयन कितना, 1 है, तो जब HA होगा डिसोसिएट करेगा तो क्या मिलेगा, H+ और A-।
और अगर आपको याद है स्टूडेंट सी से कितना जाता था सी अल्फ़ा, तो एच प्लस कितना मिलेगा सी अल्फ़ा और ए प्लस भी सी अल्फ़ा। दिस मीन्स एच प्लस जो होगा वो क्या होगा सी प्लस। तो पी एच कितनी गिवन स्टूडेंट 2, तो एच प्लस आयन कितना मिलेगा स्टूडेंट पी एच से 10⁻⁻², अगर आपको याद है, करेक्ट है ना, क्योंकि पी एच होता है माइनस ऑफ लॉग 2। सो दिस मीन्स क्या होगा माइनस ऑफ लॉग कितना हो जाएगा एच प्लस, तो एच प्लस कितना आएगा 10⁻⁻²। सो दिस मीन्स एच प्लस कितना होगा 10⁻⁻², उसको किसके इक्वल रख देंगे सी अल्फ़ा के। सो दिस मीन्स 10⁻⁻² इज इक्वल टू क्या होगा सी अल्फ़ा, करेक्ट है, क्लियर स्टूडेंट, राइट। सो दिस मीन्स सी हमें गिवन है वो कितना है स्टूडेंट 0.1 मोलर। सो दिस मीन्स अल्फ़ा कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, दैट इज अल्फ़ा कितना 0.1, करेक्ट। सो दिस मीन्स वेंटो फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। एन कितने आयन मिलेंगे स्टूडेंट, 2 आयन मिल रहे हैं एच प्लस और ए माइनस, तो 1 प्लस कितना हो गया अल्फ़ा, 2 - 1 पुट करेंगे, एन को 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + अल्फ़ा। सो दिस मीन्स 1 प्लस कितना अल्फ़ा कितना 0.1, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 1.1। अब स्टूडेंट आई की वैल्यू हमें पता है, सी हमें गिवन है, आर पता है, टी पता है, वी कैन कैलकुलेट पाई, करेक्ट है। सो देखिए मैंने वहाँ पे लिखा वही एच ए गिव्स एच प्लस और ए माइनस, तो सी माइनस सी अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा, पी एच इज इक्वल टू कितना 2 है। दिस मीन्स एच प्लस कितना होगा 10⁻⁻²। ये क्लियर है ना स्टूडेंट, आपको याद है, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम हमने यही किया था, करेक्ट है ना, कि हमने वहाँ पे क्या लिखा था कि जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस 10⁻⁻x एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज नोन एज pH, करेक्ट है ना। सो H प्लस कितना होगा 10⁻⁻2, H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फ़ा, सी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 0.1, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी 1.1। सो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1 + n-1 अल्फ़ा, वैल्यू पुट करेंगे तो आई कितना हो गया 1.1। नाउ वी अप्लाइज द फॉर्मूला ऑफ पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई 1.1 सी 0.1 आर इंटू टी, वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमें वैल्यू मिलेगी पाई की 2.68 ATM, करेक्ट, कितना मिलेगा 2.6 एटमॉस्फेयर, करेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इफ नीडेड एज्यूम मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में भी ये बताया था कि अगर कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोलैरिटी को क्या इक्वल ले लेंगे मोलैरिटी का, क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है मोलैलिटी होता है, करेक्ट है ना, क्लियर। स्टूडेंट एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, यहाँ पे पूछा जाता है, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आप सही क्वेश्चन आंसर करते हैं नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास एक बीकर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट, तो आप नोट कर लीजिएगा जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स सपोज एक बीकर है और बीकर में हमने बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पुट करा हुआ है, क्या डाला हुआ है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ किया हुआ है, करेक्ट। इधर सपोज स्टूडेंट कोई सॉल्यूशन ए है और ये इस साइड में कोई सॉल्यूशन बी है, करेक्ट है ना। दोनों का स्टूडेंट आई कितना है 1 है, करेक्ट है ना, दोनों का आई कितना है 1 है। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये 1 मोलर है और ये 2 मोलर है, कितना है 1 मोलर है 2 मोलर है, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, करेक्ट है ना। तो मुझे आप अगर क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट कि जो A + B मिल के कोई कंपाउंड C बना रहे हैं, क्या है A + B मिल के कोई कंपाउंड C बना रहे हैं, और जो C है वो स्टूडेंट वो ब्राउन कलर का है सॉल्यूशन है, क्या है ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बोथ साइड दो सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए की मोलैरिटी है स्टूडेंट 1 मोलर और जो बी की है वो क्या है 2 मोलर। दोनों का वेंटा फैक्टर कितना है 1 और सेम टेम्परेचर पे हैं, और ए + बी मिलके क्या बना रहे हैं सी बनाता है, और जो सी है स्टूडेंट उसका कलर क्या है ब्राउन कलर है, क्या है ब्राउन कलर है, राइट। अब मुझे आप ये बता सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा या बता सकते हैं आप कि जो ब्राउन कलर है वो किस साइड अपीयर होगा, मतलब सॉल्यूशन ए की तरफ या सॉल्यूशन बी की तरफ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, करेक्ट है, ए और बी सपोज कलरलेस थे दोनों के दोनों, तो जो ए प्लस और बी मिलके सी बना रहा है और सी ब्राउन कलर का है, तो सी ब्राउन कलर जो है वो किधर अपीयर होगा, सॉल्यूशन ए साइड में कि सॉल्यूशन बी साइड में, आप सोच के बताइए।
तो आंसर है स्टूडेंट कि ब्राउन कलर कहीं भी अपीयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? क्योंकि जो ऑस्मोसिस है, एसपीएम है, उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन प्रेफरेंशियली। मतलब जो ज़्यादातर सॉल्वेंट जो पास करेगा वो कहाँ से पास करेगा? फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए भी पास करेगा, बट ज़्यादा किधर से पास करेगा? ए टू बी। तो लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट तो पास किया नहीं। इसका मतलब ना ए पास किया ना बी पास किया थ्रू एसपीएम। इसका मतलब जब ए और बी पास नहीं करेंगे तो ए और बी कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, और अगर मिलेंगे नहीं तो दिस मीन्स कभी भी सी बनेगा नहीं। तो अगर सी नहीं बनेगा तो कभी ब्राउन कलर अपीयर नहीं होगा। इसका मतलब स्टूडेंट किसी भी तरफ कोई भी ब्राउन कलर अपीयर नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने यहीं पर डिस्कस किया है, तो प्लीज़ आपको इसको अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। करेक्ट। सो स्टूडेंट वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर। करेक्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिस चैप्टर। करेक्ट। थैंक यू।